फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। हालांकि यह रोक अस्थायी है। इस दरबार में गुलाब जल का फव्वारा, पानदान और हुक्का भी है। इस दरबार की मौजूदा कीमत लगभग 7,30,000 पाउंड यानी कि करीब 7.25 करोड़ रुपये है। माना जाता है कि यह मुगल कालीन दरबार की झांकी है जो रॉबर्ट क्लाइव ने तैयार कराई थी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नासकॉम ने एक इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च करने के लिए किस राज्य के एआई मिशन के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम ने एक इनोवेशन फैक्ट्री शुरू करने के लिए तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन यानी कि TAIM के साथ सहयोग किया है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के लिए अभिनव कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को पहचानना और बढ़ावा देना है। चैलेंज जीतने वाले स्टार्टअप्स, कंपनी और संस्थानों को राज्य संस्थाओं से मेंटरशिप के साथ 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी मिलेगी। चलिए अब आपको तेलंगाना के बारे में बात करें। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर डॉक्टर टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। तेलंगाना का हाईकोर्ट तेलंगाना में है। चीफ जस्टिस हाल ही में हिमा कोहली जी बनी हैं। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में तेलंगाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम सेवक शर्मा जी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के पहले महानिदेशक राम सेवक शर्मा ने द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नाम से एक किताब लिखी है। इस पुस्तक में आधार प्रणाली के कानूनी, शासन और सामाजिक पहलुओं के बारे में तकनीकी विवरण शामिल है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ये है बुक द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, जिसे कि राम सेवक शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF इकाई जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य की पहली ऐसी इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक राज्य में शिवमोगा जिले के भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स की एक इकाई की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष शाखा है। यह इकाई राज्य में CRPF की पहली बटालियन होगी और राज्य सरकार ने CRPF को 50.29 एकड़ ज़मीन प्रदान की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है या चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट शामिल हैं। पहले केशुभाई पटेल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 6 लोग इसके ट्रस्टी हैं। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता केशुभाई पटेल इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। फ्रांस के तेल ऊर्जा कारोबार में लगे समूह टोटल ने भारत के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20%
हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है। इस खरीद के द्वारा टोटल ग्रुप भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी जगह बनाना चाहता है। अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी समूह की कंपनी है, जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी का बाजार पूंजीकरण करीब 1,45,077 करोड़ रुपये है। इस तरह 20% हिस्सेदारी का यह सौदा करीब 29,000 करोड़ रुपये में हो सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश के मार्स मिशन की प्रोब मोल को मृत घोषित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। मोल नामक प्रोब को नासा के इनसाइट लैंडर्स ने मंगल पर तैनात किया था। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में इस प्रोब को मृत घोषित कर दिया है, क्योंकि यह मंगल में गहराई तक जाने में विफल रहा है। हीट प्रूफ जर्मन एरोस्पेस सेंटर द्वारा विकसित और निर्मित किया गया था। यह 2019 से गहरी खुदाई करके मंगल के आंतरिक तापमान का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इनसाइट लैंडर 2022 तक काम करना जारी रखेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत का पहला ऑप्शन नंबर डी, केरला। केरल में हाउस बोट टूरिज्म हम अल्पाजुआ में भारत का पहला लेबर मूवमेंट संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा। यह संग्रहालय विश्व श्रम आंदोलन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 9.95 करोड़ रुपये है। चलिए अब आपको केरल के बारे में बात करें। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट सीएम EMS नवुडी प्राट। फर्स्ट गवर्नर बुरगुला रामकृष्णा राव जी। बात करें लोकसभा सीट की तो 20, राज्यसभा सीट है 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट केरल में ही है। चीफ जस्टिस है एस मनी कुमार जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस सूचीबद्ध बड़ी कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए ICSI राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ITC। ITC लिमिटेड को लिस्टेड सेगमेंट लार्ज कैटेगरी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए 20वें इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि ICSI नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट गवर्नड कंपनी का खिताब जीता है। इस पुरस्कार की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सीकरी की अध्यक्षता वाली जूरी ने की है। ITC के कंपनी सचिव राजेंद्र कुमार सिंघी को भी गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है। मंत्रालय की परिवर्तनकारी पहलों में स्वामित्व योजना यानी कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ई ग्राम स्वराज, एक्शन सॉफ्ट, ऑडिट ऑनलाइन और सर्विस प्लस शामिल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। इसकी घोषणा व्हाइट हाउस ने की है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। रणनीतिक भागीदारों का पद संयुक्त राज्य बहरीन राज्य और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा साझेदार को मजबूत करेगा। चलिए अब आपको UAE के बारे में बात करें। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है आबू धाबी। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है UAE दिरहम। नेशनल डे 2 दिसंबर। हाइस्ट माउंटेन है जेबेल एबीर। बात करें नेशनल गेम की तो कैमल रेसिंग, एनिमल है अरेबियन ओरिक्स, बर्ड है फैल्कॉन, फ्लावर है ट्रिबुलिस। पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में यूनाइटेड अरब अमीरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार
भारत ने हाल ही में कहा कि उसने 2.5 करोड़ डॉलर से अधिक के एक सौदे में ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। इस कदम से बंदरगाह को बिना बाधा के माल चढ़ाने उतारने में मदद मिलेगी। इन क्रेनों से बंदरगाह पर माल के प्रबंधन के कार्य में तेजी आएगी। भारत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते हुए बंदरगाह के विकास का कार्य तेज कर दिया है। चलिए अब आपको ईरान के बारे में बात करें। ईरान की कैपिटल है तेहरान। प्रेसिडेंट हसन रूहानी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है ईरानियन रियाल। बिगेस्ट लेक है लेक उर्मिया। हाइस्ट माउंटेन है माउंट दमावंद। बात करें नेशनल गेम की तो रेसलिंग। एनिमल है एशियाटिक लायन। बर्ड नाइटिंगेल। फ्लावर है रेड रोज। पार्लियामेंट नेम है मजलिस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में ईरान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अमेरिका की ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रशिया। अमेरिका की ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रशिया ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है। रूस के अनुसार यह संधि सदस्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है और इस संधि से अमेरिका की वापसी के कारण रूस के सामरिक हितों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। चलिए अब आपको रशिया के बारे में बातें हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रेस। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। बात करें रशिया के नेशनल गेम की तो बैंडी। जरूर नोट कर लें। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में रशिया। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास लिया? इंग्लैंड के थे। बात करें एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस 18 जनवरी को मनाया। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता मनीष कुमार जी हैं। बात करें केरल राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की। बात करें नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी? 2.3%। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक माला अडिका जी को नियुक्त किया गया है। बात करें सौरभ चौधरी जी ने भारतीय निशानेबाज हैं, जो कि राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया। पद्म विभूषण से सम्मानित गुलाम मुस्तफा खान जी का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बात करें आरबीएल बैंक प्रमुख के रूप में पुनः विश्ववीर आहूजा जी को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, केरला। बात करें गणतंत्र दिवस 2021 पर इस बार परेड की सलामी कौन लेगा? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। IFFI में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 2 आज का। WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।